अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो भी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझिए। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो किसी सॉल्यूशन का डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग एक फिगर बनाए, ये एक सॉल्यूशन दिखा दिया गया है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है समझिएगा। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की डेंसिटी कंटेनिंग 13% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड 13% बाई मास है, तो ये परसेंट बाई मास का डाटा दिया, तो ये वेट बाई वेट परसेंट कितना 13%। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखिए, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 3 पढ़े हैं, एक वेट बाई वेट परसेंट, दूसरा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तीसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। 13% बाई मास बोला तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये वॉल्यूम परसेंट नहीं है। अब हम लोग एक पढ़े हैं वेट बाई वेट परसेंट, दूसरा पढ़े हम लोग वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो सर ये तो लिखा ही नहीं कि ये 13% बाई मास जो है वो वेट बाई वेट है, ये वेट बाई वॉल्यूम है। तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखें, अगर परसेंट बाई मास का डाटा देता है तो परसेंट बाई मास वो हमेशा कौन सा लेकर चलना है, तो वेट बाई वेट परसेंट लेकर चलना है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परसेंट बाई मास का डाटा देगा तो परसेंट बाई मास हमें कौन सा लेकर चलना है, तो वेट बाई वेट परसेंट लेकर चलना है। चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। तो बोला क्या जा रहा है, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड 13% बाई मास है, इज 1.09 ग्राम पर ml। तो इस सॉल्यूशन का डेंसिटी का डाटा दिया कितना, 1.09 ग्राम पर ml। हमें इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ फिगर देखिए, सारा डाटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन को यहाँ से समझिए, सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड 13% बाई मास या वेट बाई वेट परसेंट कितना 13%। हमें इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.09 ग्राम पर ml। हमें इसका मोलरिटी निकालना है। तो ये बताइए मोलरिटी कैसे निकालते हैं, तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां देखकर बताइए H2SO4 का सॉल्यूशन, सॉल्यूट कौन, H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलरिटी निकालने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो ये कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे समझिए। हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया ही नहीं, तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इन जनरल V लीटर है। भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लीटर हम लोगों ने मान लिया। अब जो भी क्वेश्चन में हो, अब V लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1000 V मिलीलीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लीटर हम लोगों ने मान लिया। अब V लीटर मतलब 1000 V मिलीलीटर। अब हमें ये पता करना है कि सॉल्यूशन के V लीटर में H2SO4 का कितना मोल प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नहीं आएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है, मिस्टेक होता है।
अगर डेंसिटी सॉल्वेंट का, वॉल्यूम भी सॉल्वेंट का, डेंसिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास सॉल्वेंट का मिलेगा। डेंसिटी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई करेंगे मास भी किसका, सॉल्यूशन का। तो कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, तो डेंसिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते समय ये सब पॉइंट ध्यान में रखें। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो मास किसका मिलेगा, सॉल्यूशन का मास मिलेगा। तो ये मास W सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या कर दे हम लोग, मल्टीप्लाई कर दे, तो सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पर, यहीं पर मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये वॉल्यूम मिलीलीटर में, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो ग्राम पर एमएल और मिलीलीटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोग का, 1.09 इंटू 1000 वी ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आ गया। तो ध्यान दीजिए 1.09 1000 वी ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास इतना ग्राम आया। अब वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो वेट बाय वेट परसेंट बताइए कैसे निकालते हैं। ऊपर में वेट सॉल्यूट का H2SO4 का, और नीचे में वेट किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। डाटा को पुट कीजिए, वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया हुआ है, तो 13%, तो ये आ गया यहाँ पर 13। अब H2SO4 का वेट हमें नहीं पता है, लेकिन सॉल्यूशन का तो वेट पता है। सॉल्यूशन का वेट यहाँ पर सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन का वेट कितना आएगा हम लोग का, तो 1.09 इंटू 1000 वी ग्राम इंटू 100। ध्यान दें, अब यहाँ पर मेरे फिंगर को देखिए, ये है वेट बाय वेट परसेंट और ये है सॉल्यूशन का मास। तो ये 100 और ये 1000 कैंसल आउट होकर क्या रह जाएगा, 10। तो H2SO4 का मास आ जाएगा। H2SO4 का मास कितना आ जाएगा, तो 13 इंटू 1.09 इंटू 10 इंटू भी इतना ग्राम। अब H2SO4 का मास हम लोग निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है H2SO4 का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस का मास पता हो, मास को ग्राम में रखेंगे और मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास पता है, मोलिकुलर वेट 98 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 13 इंटू 1.09 इंटू 10 भी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 98, इतना मोल आ गया। अब ये दो चीज़ें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक ये और दूसरा टर्म ये। अब इन दोनों को देखिए, ये क्या है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V लीटर। ये क्या है, तो ये H2SO4 सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। मोलरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलरिटी का आंसर देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का इतना मोल है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लीटर, तो V लीटर से ये नंबर ऑफ मोल्स को V लीटर से यहाँ पर डिवाइड कीजिए, यहाँ पर V लीटर से डिवाइड कीजिए, V और V क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। क्या आंसर आएगा, 13 इंटू 1.09 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98 मोलर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पर हम लोग का फाइनल आंसर 1.445 मोलर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चूंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन था तो एक बार मैं दोबारा फिर से सॉल्यूशन को रिपीट कर देता हूं। अभी फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए दोबारा फिर से समझने का। क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से ध्यान दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, परसेंट बाय मास, वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 13%। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना दे दिया, 1.09 ग्राम पर ml। तो वेट बाय वेट परसेंट दिया, डेंसिटी का डाटा दिया, हमें इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रखेंगे। H2SO4 का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट कौन है, H2SO4। तो ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए, H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोगों ने V लीटर मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जो भी V लीटर हम लोगों ने मान लिया।
तो मिलीलीटर में कितना 1000 इंटू वी एम एल। अब ये बताइए, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मास आएगा? सॉल्यूशन का मास आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन का मास इतना आ गया। अब वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू, ऊपर में वेट किसका? सॉलिड का, नीचे में वेट किसका? सॉल्यूशन का। तो ये है वेट बाय वेट परसेंट और ये सॉल्यूशन का मास है मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व किए तो H2SO4 सॉल्यूट का मास आ गया। अब H2SO4 के मोलिकुलर वेट 98 से डिवाइड कर दिए, H2SO4 का मोल आ गया। ये सॉल्यूट का मोल और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम V लीटर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम V लीटर से डिवाइड कर दिए, V और V क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। चलिए अब आप लोग इसको उतारिए। हाँ, अब समझिए यहाँ पर, अभी हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था, लेकिन ये एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए, क्या वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर लिए? नहीं, इन जनरल वॉल्यूम लिया हम लोगों ने। यहाँ पर वॉल्यूम कोई 2 लीटर ले ले, 5 लीटर ले ले, 10 लीटर ले ले, तो भी आंसर सेम आएगा। बाई वॉल्यूम V लीटर से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर V लीटर से डिवाइड किए, V कैंसल आउट। अगर कोई वॉल्यूम 0.5 ले ले तो 0.5 कैंसल आउट, कोई वॉल्यूम 2.1 ले ले तो 2.1 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म है वो सॉल्यूशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूशन के अमाउंट से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं, मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, वो सॉल्यूशन के साइज पर, सॉल्यूशन के अमाउंट पर, सॉल्यूशन के मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना हो तो चाहे 1 लीटर लेकर बनाए, 2 लीटर लेकर बनाए, या 1 केजी लेकर बनाए, 2 केजी लेकर बनाए, सबसे फाइनल आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो अभी तो हम लोग का पहला क्वेश्चन मिला है, पहले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा देखे हैं, आगे भी क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन ये कंक्लूजन अभी से अपने माइंड में सेट करें। कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं, मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये टर्म कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के साइज पर, सॉल्यूशन के अमाउंट से या सॉल्यूशन के मास पर डिपेंड नहीं करता है, उनसे इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर कभी आगे से क्वेश्चन करना हो तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सॉल्यूशन का 100 ml का भी साइज ले सकते हैं, 200 ml का भी साइज ले सकते हैं, या सॉल्यूशन 100 ग्राम का, 1 केजी का, 2 केजी का भी ले सकते हैं। सबसे फाइनल आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, पहला क्वेश्चन था हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से किया, ठीक है ना, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक लाइन में हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आ रहे हैं फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा दूसरे मेथड से करें, अल्टरनेट। तो ये एक फॉर्मूला लिख दिया गया है, फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए। ये M क्या है? मोलरिटी है। M1 क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, और ये वेट बाय वेट परसेंट। तो मोलरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। ये फॉर्मूला कॉपी में लिखवाया गया है, ये पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला बताया गया है। तो ये फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, ये मोलरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच में क्या है? रिलेशनशिप है। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें, क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा। मोलरिटी निकालिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर पर हम लोग आ जाएंगे। वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया हुआ है? 13%। 13 इंटू हम लोग का 10 इंटू डेंसिटी ग्राम पर ml में कितना? 1.09 डिवाइडेड बाई M1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन? H2SO4। इसका मोलिकुलर वेट कितना? 98। ये क्या आ गया? इतना मोलर।
या मोल पर लीटर। अब इसी को सोल्व करेंगे तो ये मोलरिटी कितना आ जाएगा 1.445 मोल पर लीटर। तो बड़ा ही सिंपल, एक लाइन में बन गया। तो किसी के मन में आएगा शंका, सर जब ये क्वेश्चन एक लाइन में बना सकते थे तो उतना लंबा क्यों लेकर चले। समझिए अब यहाँ पर लंबा क्यों लेकर चले और फिर इसको एक लाइन में क्यों बनाकर दिखाया गया। बड़ा गौर से ध्यान से समझिएगा। हर आदमी का, हर लोगों का नेचर क्या होता है, शॉर्टकट भागना, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को करने का कोशिश करना, या कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट करने की हम लोग की आदत होती है। हमेशा हम लोग जो चीज़ें आसान होता है उसकी ओर भागते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें कि सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बनेगा, ठीक है ना। हम लोग रिलेशनशिप पढ़े हैं, मोलरिटी मोलरिटी के बीच में, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोलरिटी और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के बीच में 5 रिलेशनशिप पढ़े थे। तो ये मत सोच लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी 5 रिलेशनशिप से बन ही जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं इस क्वेश्चन को पहले ऐसे ही बना देता, ठीक है ना। तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी किस पर देना है, कॉन्सेप्ट पर देना है, फॉर्मूला पर नहीं देना है। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बनने वाले हैं, ये पहले बात माइंड में सेट कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मूला से डायरेक्ट बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दोनों प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट का भी प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस करना है। अगर फॉर्मूला का प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन फॉर्मूला से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर फॉर्मूला से बनेगा, एग्जाम में पहले ही फॉर्मूला से बनाकर तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन फॉर्मूला से भी बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस दोनों तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट का भी और फॉर्मूला का भी। पहला प्रायोरिटी देना है कॉन्सेप्ट का, क्योंकि अगर क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बना तो फिर उस क्वेश्चन को किससे बनाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक पॉइंट हम लोग नोट में कर लिख लें। क्या? तो मोलरिटी, मोललिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब जो टर्म्स हैं वो सॉल्यूशन के साइज से या उसके अमाउंट से या उसके मास से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए नोट में कर जो पॉइंट दिया हुआ है उसको पढ़िए। मोलरिटी, मोललिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सैंपल टेकन। जो सैंपल, जो सॉल्यूशन का जो साइज लिया गया उससे ये सब सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले यहाँ पर समझ लीजिए वो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इस फिगर से समझिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 6.90 मोलर, और वेट बाय वेट परसेंट कितना है, 30%। हमें इस सॉल्यूशन का डेंसिटी निकालना है। बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में डेंसिटी दिया था, वेट बाय वेट परसेंट दिया था, मोलरिटी निकालना था। इस क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। क्वेश्चन को पढ़िए। A 6.90 molar solution of potassium hydroxide in water contains 30% by mass of potassium hydroxide। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन 30% बाई मास है, मोलरिटी 6.90 मोलर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एम एल। तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ग्राम पर एम एल में कितनी होगी। तो दो मेथड है, एक कॉन्सेप्ट से, दूसरा किससे, फॉर्मूला से। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। आंसर कितना, 1.288 ग्राम पर एम एल। फॉर्मूला ये, फॉर्मूला से तो तुरंत बन जाएगा भाई। ये मोलरिटी दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। तो मोलरिटी पता है, वेट बाय वेट परसेंट पता है, M1 पता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, डेंसिटी। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना है, फॉर्मूला से भी करना और कॉन्सेप्ट से भी करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो पहला प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट पर देना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझिए। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या लिखा गया है इसमें। बोला क्या जा रहा है, समझिए। 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कोई सॉल्यूशन, एक फिगर दिखा दिया गया है। इस सॉल्यूशन के 100 ml में, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के 100 ml में 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट। मिथाइल अल्कोहल का कितना ग्राम प्रेजेंट है, 15 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है हम लोग का, 100 ml का वॉल्यूम दिया, और इस 100 ml में मिथाइल अल्कोहल कितना ग्राम है, तो 15 ग्राम है, 15 ग्राम, ये डाटा लिख दिया। यहां से अब समझिए, एक सॉल्यूशन है, वॉल्यूम कितना, 100 ml। इस 100 ml के सॉल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल CH3OH कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.90 ग्राम पर ml, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी 0.90 ग्राम पर ml। कैलकुलेट परसेंट बाय मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है कितना, 0.90 ग्राम पर ml। हमें मिथाइल अल्कोहल का परसेंट बाय मास निकालना है, मतलब वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट। अब क्वेश्चन को यहां से समझिए, एक सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना, 100 ml। इस 100 ml के सॉल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल 15 ग्राम है, सॉल्यूशन का डेंसिटी 0.90 ग्राम पर ml। तो हमें इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट या मिथाइल अल्कोहल का परसेंट बाय मास क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, समझिएगा। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का मास मिलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास निकालिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू 0.90 ग्राम इक्वल टू कितना ग्राम, तो 90 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 90 ग्राम। अब वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट परसेंट निकालना हो तो ऊपर में वेट सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन, मिथाइल अल्कोहल, तो ऊपर में वेट सॉल्यूट का, मिथाइल अल्कोहल का वेट CH3OH, डिवाइडेड बाय वेट किसका, तो नीचे में सॉल्यूशन का, इनटू 100, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग इधर निकालते हैं, तो हम लोग का वेट बाय वेट परसेंट कितना आएगा, तो परसेंट W/W। मिथाइल अल्कोहल का वेट, CH3OH का वेट यहाँ देखिए कितना है, 15 ग्राम, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट यहाँ देखिए कितना है, 90 ग्राम। तो 15 डिवाइडेड बाय 90, ग्राम ग्राम कैंसल आउट, इनटू 100 इक्वल टू, इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो 16.66%। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, HCl का एक सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो 10 मिलीलीटर दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन इसका बोला जा रहा है कितना, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका बोल रहा है 0.1 मोलर। तो रिपीट कर रहा हूं,
HCl का एक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। हमें ये पता करना है कि इस 10 ml में नंबर ऑफ HCl के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, तो HCl मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कहाँ, तो इन 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो HCl का सॉल्यूशन 10 ml, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। इस सॉल्यूशन में HCl के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो मोलरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो याद कीजिए, मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगर वॉल्यूम लीटर में तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, वॉल्यूम मिलीलीटर में तो नंबर ऑफ मिली मोल्स मिलेगा। तो इस फॉर्मूला को लिखे हम लोग, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स। नंबर ऑफ मिली मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, तो HCl, ऑफ HCl। तो यहाँ मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूट का HCl का क्या मिलेगा, मिली मोल्स मिलेगा। तो निकालिए, NHCl, N सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दे, 10 × 0.1, इतना क्या हो गया हम लोग का, मिली मोल आ गया, मिली मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं, ये कितना आ गया, 1 मिली मोल, 1 मिली मोल, तो 1 × 10⁻³ मोल। तो इसके 10 ml में HCl के इतने मोल प्रेजेंट हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, HCl का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, तो 10⁻³ मोल, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6.022 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर ले तो 6.022 सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना आएगा, 10⁻20। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं कोई फॉर्मूला से नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप पहले समझिए, समझने के बाद इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से एक बार बनाइएगा। जब जितने भी क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस किए गए हैं इन सारे क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद उसको खुद से बनाइए, और जब वो क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा तब अदर बुक या असाइनमेंट से या दूसरे सोर्स से आपको क्वेश्चन बनाना है। आप बिल्कुल पहले ही जंप कर जाइएगा कि नहीं सर हमने तो सॉल्यूशन समझ लिया, अब हम नया क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो धोखा होगा। आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया से समझना है, समझने के बाद उन सारे क्वेश्चन को अपने से एक बार खुद बनाना है। जब वो क्वेश्चन आपसे अपने से बनने लगे तब नए क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करना है। ऐसा कीजिएगा तब नया क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट X, पहला पॉइंट, यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा है, X है, कंटेन्स 40% X बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन है जहाँ सॉल्यूट X है, उसमें X कितना परसेंट है, तो 40% बाई वेट है। 800 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का कितना ग्राम लिया गया, 800 ग्राम। 800 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज कूल्ड, उसको कूल कर दिए
तो सॉल्यूशन का 800 ग्राम लिया गया, उसको कूल किए। व्हेन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेसिपिटेटेड, सॉल्यूट 100 ग्राम क्या कर गया, प्रेसिपिटेट कर गया। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट करने के बाद जो सॉल्यूशन बचा, रिमेनिंग सॉल्यूशन, उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। समझिए मेरी बात को। जैसे मैं बोलूँ कि हम लोग का NaCl का सॉल्यूशन है, एक्यूअस NaCl, NaCl का सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। तो NaCl का एक सॉल्यूशन लिया गया, टेम्परेचर कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। अगर इस सॉल्यूशन को हम लोग कूल करें, इस सॉल्यूशन को कूल किया जाए और कूल कर कर बोले कि वही NaCl का सॉल्यूशन इसको कूल कर कर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ गए, तब यहाँ पर क्या होने के चांसेस हैं। तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर सॉल्यूट का ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व कर जाता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर NaCl का ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व किया हुआ है। जैसे ही इसको कूल करेंगे, कुछ NaCl क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है कि सॉल्यूशन 800 ग्राम का लिया गया, जब उस सॉल्यूशन को कूल किए 100 ग्राम सॉल्यूट क्या कर गया है, प्रेसिपिटेट कर गया है। हम लोग क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन। एक सॉल्यूशन है कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो X है और वो कितना परसेंट है, तो 40% बाई मास है। जब इस सॉल्यूशन को कूल किए तो 100 ग्राम सॉल्यूट क्या कर गया हम लोग का, यहाँ पर प्रेसिपिटेट कर गया। तो ये 100 ग्राम सॉल्यूट हम लोग का प्रेसिपिटेट कर गया। तो ये सॉल्यूट है, ये 100 ग्राम प्रेसिपिटेट कर गया। तो कॉन्सेप्ट लगाइए भाई, 800 ग्राम का सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्यूट X 40% बाई मास था। जब इसको कूल किए तो 100 ग्राम सॉल्यूट क्या कर गया, प्रेसिपिटेट कर गया। तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा उसी का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो समझिए, कॉन्सेप्ट लगाइए भाई। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर बोले, यहाँ पर फाइनल में, तो ये जो 100 ग्राम प्रेसिपिटेट कर गया ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ पर 700 ग्राम ही रहा भाई। 100 ग्राम तो नीचे बैठा हुआ है, तो ये 100 ग्राम ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो अब जब कूल करने के बाद जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा वो कितने ग्राम का हुआ, 700 ग्राम का हो गया। अब यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ पर सॉल्यूट कितना परसेंट है, 40% है बाई मास। परसेंटेज कितने के रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई। 40% है, मतलब सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 40 ग्राम। तो ये बताइए 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 800 ग्राम में कितना होना चाहिए, 320 ग्राम। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है हम लोग का कितना ग्राम है, 320 ग्राम। इसका रफ कैलकुलेशन हम लोग इधर कर ले, रफ कैलकुलेशन इधर कर लिया जाए भाई। वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ था 40 इक्वल टू, ऊपर में वेट किसका आ जाएगा, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय नीचे में वेट किसका, सॉल्यूशन का, 800 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए रफ कैलकुलेशन,
100, 800 कैंसल आउट, कितना 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 320 ग्राम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 40%, तो परसेंटेज कितने के रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, ऐसे कर लीजिए 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 800 ग्राम में कितना, तो 8 गुना, तो 40 का 8 गुना कीजिए 320 ग्राम। तो यहाँ पर सॉल्यूट 320 ग्राम है, लेकिन जब कूल किए तो सॉल्यूट 100 ग्राम प्रेसिपिटेट कर गया, तो ये 100 ग्राम तो नीचे बैठ गया। सॉल्यूशन में कितना ग्राम रहा, 220 ग्राम रहा। तो सॉल्यूशन में जो है वो कितना ग्राम है हम लोग का, 220 ग्राम। भाई 320 ग्राम में से 100 ग्राम तो प्रेसिपिटेट कर गया, तो सॉल्यूशन में जो रहा वो कितना ग्राम रहा, 220 ग्राम रहा। हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो परसेंट W/W निकालिए। ऊपर में सॉल्यूट 220 ग्राम, नीचे में हम लोग का सॉल्यूशन 700 ग्राम इनटू 100। इसे हम लोग सोल्व कर दें, तो ये सोल्व करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा वो 31.4%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट था यहाँ पर सॉल्यूशन 800 ग्राम का, कूल किए 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट कर गया, तो सॉल्यूशन कितना रह गया, 700 ग्राम ही रह गया। सॉल्यूट यहाँ 320 ग्राम था, कूल किए 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट कर गया, तो 100 ग्राम तो नीचे बैठ गया ना। सॉल्यूशन में कितना रहा, 320 में से 100 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना 220 ग्राम। बाकी परसेंटेज निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर समुद्र की बात की जा रही है, कौन सा, तो बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल हैज़ 1.9 ppm ऑफ लिथियम आयन। तो ऐसे एक सैंपल दिखा दिया जाए कि इस कंटेनर में बे ऑफ बंगाल का सैंपल लिया गया, तो ये सैंपल यहाँ पर दिखा दिया जाए, सैंपल ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का क्या लिया गया है, सैंपल लिया गया है। इस सी वाटर में, इस समुद्र के पानी में लिथियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 1.9 ppm। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिथियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.9 ppm है। हमें क्या निकालना है, मोलालिटी ऑफ लिथियम आयन इन दिस वाटर। हमें लिथियम आयन की मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी ऑफ लिथियम आयन की मोलालिटी निकालनी है, कितनी होगी। तो भाई मोलालिटी कैसे निकालेंगे, लिथियम आयन का मोलालिटी निकालना है, तो लिथियम आयन के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे और इसे सोलवेंट के मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सोलवेंट का मास किसमें, केजी में। तो रिपीट कर रहा है, लिथियम आयन का मोलालिटी निकालना है, तो लिथियम आयन के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे और सोलवेंट के मास से क्या कर देंगे, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं, तो उस सॉल्यूशन का जो सैंपल लिया गया उसके साइज पर, अमाउंट पर या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सैंपल लिया गया है, ये जो सॉल्यूशन है वो Wkg का है, तो हम लोग सॉल्यूशन Wkg का मान लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हम लोग का, Wkg का। ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1000 W ग्राम। अब ppm पर आइए, ppm कैसे निकालते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने का फॉर्मूला याद है। न्यूमरेटर में वेट किसका, सॉल्यूट का, तो लिथियम आयन का वेट। डिनोमिनेटर में वेट किसका, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का पार्ट्स पर मिलियन लिथियम आयन कितना दिया हुआ है, 1.9। सॉल्यूशन के मास को यहाँ पर रखिए, तो सॉल्यूशन का मास 1000 W ग्राम। तो लिथियम आयन का मास निकलेगा, मास ऑफ लिथियम आयन का मास कितना, यहाँ कैंसल आउट कीजिए, ये 1000 और ये 10⁶, तो ये 10 की पावर क्या रह गया, 3।
सॉल्व कीजिए इसको, तो ये लिथियम आयन का मास कितना आ जाएगा 1.9 डब्लू इंटू 10⁻³ ग्राम। ये लिथियम आयन का मास आ गया। अब हमें लिथियम का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो लिथियम के एटॉमिक वेट 7 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स लिथियम आयन का नंबर ऑफ मोल्स 1.9 डब्लू इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट 7 से डिवाइड कर देंगे, इतना मोल। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें इस सॉल्यूशन का, इस वाटर का क्या निकालना है, मोललिटी निकालना है। मोललिटी ऑफ लिथियम आयन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम आयन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का मास W kg। हम लोग जब पार्ट्स पर मिलियन बिलियन ट्रिलियन पढ़े थे, वहां पर बताया गया था पार्ट ppm ppb ppt ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के यूज में करते हैं। तो जब सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्वेंट का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर। तो ये सॉल्यूशन का मास W kg, यही मास लगभग किसका लेकर चलेंगे, सॉल्वेंट का भी लेकर चलेंगे। तो सॉल्वेंट का भी मास अप्रोक्सीमेटली कितना, W kg। तो मोललिटी निकलेगा हम लोग का, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स लिथियम आयन का 1.9 डब्लू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना, W kg। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का मास लगभग बराबर होता है। और पार्ट्स पर मिलियन बिलियन ट्रिलियन किसके लिए यूज करते हैं, तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का मास लगभग W kg, तो ये आ गया मोल पर kg। ये W क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट। इसको हम लोग सोल्व करें, तो सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर 2.7 इंटू 10⁻⁴ मोल पर kg। फिर से यहां पर देखिए भाई, ये सॉल्यूशन, ये सी वाटर कितना kg लिए थे, W kg। ये W क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया हम लोग का यहाँ पर। तो हमेशा याद में रखिए, कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं वो सैंपल के, सॉल्यूशन का जो सैंपल लिया गया उसके साइज पर, उसके अमाउंट पर, उसके मास पर, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है।